कर्मों की राह पर जो कदम बढ़ाते हैं वही अपने भाग्य के दरवाजे खटखटाते हैं। तुम जितना प्रेम बिखेरोगे उतना मिलेगा, तुम जितनी नफरत उगाओगे वही तुम्हारे पास आएगा। आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि कई बार बिना किसी कारण के हमारे जीवन में खुशी या दुख अचानक आ जाता है, लेकिन असल में इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार्य आप करते हैं उसका प्रभाव कब और कैसे आपके जीवन पर लौट कर आता है? क्या यह महज संयोग है या आपके कर्मों का ही परिणाम? कल्पना कीजिए, एक शांत झील में आपने एक कंकड़ फेंका। उस कंकड़ से पैदा हुई लहरें दूर तक फैलती हैं और फिर धीरे धीरे लौटकर वहीं आ जाती हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। जीवन में हमारे कर्म भी उसी कंकड़ की तरह हैं। जो हम बोते हैं वह लहर बनकर हमारे पास वापस आता है, कभी खुशी के रूप में तो कभी दुख के रूप में। कर्म का चक्र हर समय हमारे आसपास घूम रहा है। यह न किसी को भूलता है न किसी को माफ करता है। यह अदृश्य रूप से हर व्यक्ति के जीवन में अपना हिसाब चुकाता है। तो आज हम जानेंगे कर्म अपना हिसाब कब चुकाने आता है, यह कैसे काम करता है और आखिर क्यों हमें अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना चाहिए। नमस्कार साथियों, एक भक्त YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपके कर्म को बदल देगा और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करेगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में छिपे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है उसका असली कारण क्या है? क्या यह किस्मत का खेल है या आपके ही कर्मों का नतीजा? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा हिमगिरी राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था, जो अपनी प्रजा के लिए भगवान का अवतार माने जाते थे। धर्मसेन का शासन काल स्वर्ण युग के समान था। वे न केवल प्रजा के हितैषी थे बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत परिश्रमी भी थे। राजा धर्मसेन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका अडिग न्याय और धार्मिक स्वभाव। उनके राज दरबार में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त था, चाहे वह अमीर व्यापारी हो, साधारण किसान या जंगल में रहने वाला कोई वनवासी। धर्मसेन ने अपने जीवन का हर क्षण यह सुनिश्चित करने में लगाया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल और सुरक्षित रहे। उनकी उदारता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। राजा धर्मसेन के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सत्यसेन था, जो अपने पिता की छवि का सजीव प्रतिबिंब था। सत्यसेन बचपन से ही शांत, विनम्र और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाला बालक था। वह प्रजा की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता था। जब भी किसी किसान की फसल सूखे से नष्ट हो जाती या किसी परिवार पर संकट आता, सत्यसेन उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता। वह हमेशा अपने पिता से यह सीखता था कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि अपने लोगों का संरक्षक बनना है। दूसरी ओर छोटे पुत्र अधर्मसेन का स्वभाव अपने बड़े भाई और पिता से बिल्कुल विपरीत था। अधर्मसेन क्रोधी, अहंकारी और विलासप्रिय बालक था। उसे न तो राज्य की प्रजा की परवाह थी और न ही अपने परिवार की। वह केवल अपने सुख और ऐश्वर्य में डूबा रहता। छोटी उम्र से ही वह अपने सेवकों पर गुस्सा करता, गरीबों का मजाक उड़ाता और दूसरों को सताने में आनंद महसूस करता। अधर्मसेन को यह विश्वास था कि राजा होने का मतलब केवल दूसरों पर हुकूमत करना है, उनकी सेवा करना नहीं। राजा धर्मसेन को अपने दोनों बेटों का स्वभाव भली भांति ज्ञात था। वे सत्यसेन पर गर्व करते थे और उसे हमेशा अपने साथ राजकाज में शामिल रखते ताकि वह शासन के गुण सीख सके। लेकिन अधर्मसेन के स्वभाव को देखकर राजा चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश की, परंतु अधर्मसेन ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक बार राजा ने अधर्मसेन को बुलाकर समझाया, बेटा, शक्ति और अधिकार केवल राजा की पहचान नहीं होते। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का पिता और मार्गदर्शक बने। तुम जो आज दूसरों के साथ बुरा करोगे, वही बुराई एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह दुनिया कर्मों का फल देती है और बुरे कर्मों का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। लेकिन अधर्मसेन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और हंसते हुए उत्तर दिया, पिता, आप बहुत पुराने विचारों के हैं। ताकतवर को किसी कर्म फल की परवाह नहीं होती,
राजा धर्मसेन ने अधर्मसेन के इस जवाब को सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके मन में एक भय छिपा हुआ था। अगर भविष्य में अधर्मसेन को राजगद्दी मिली तो वह इस सुंदर और समृद्ध राज्य को विनाश के कगार पर ले जाएगा। उन्होंने अपने बड़े बेटे सत्यसेन को बुलाकर कहा, पुत्र, एक सच्चा राजा वही होता है जो बुराई का सामना कर सके और अच्छाई का साथ दे। तुम्हारे ऊपर हिमगिरी राज्य का भविष्य निर्भर है। मुझे विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाओगे और प्रजा की रक्षा करोगे। सत्यसेन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आपकी शिक्षा मेरे जीवन का आधार है। मैं सदैव आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राजा धर्मसेन को अपने इस पुत्र पर गर्व था, परंतु अधर्मसेन का स्वभाव उनके हृदय को कचोटता रहता था। यह हिमगिरी राज्य के इतिहास का एक निर्णायक समय था। धर्मसेन को यह समझ में आ गया था कि उनके पुत्रों का स्वभाव न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भविष्य में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन सकता है। राजा धर्मसेन का जीवन एक आदर्श शासक के रूप में व्यतीत हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए जिस प्रकार का समर्पण दिखाया था उसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रही। लेकिन समय के चक्र को कौन रोक सकता है। वर्षों तक राज्य की सेवा करने के बाद एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जब धर्मसेन अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलने वाले थे। उनके स्वास्थ्य ने अचानक साथ छोड़ दिया। राजमहल के चारों ओर चिंता का माहौल छा गया। प्रजा अपने प्रिय राजा के स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में प्रार्थना कर रही थी। सत्यसेन अपने पिता की सेवा में दिन रात लगा हुआ था। वह हर पल उनके पास रहता, उनके आदेशों का पालन करता और उन्हें सांत्वना देता। दूसरी ओर अधर्मसेन अपने निजी विलास में व्यस्त था। उसे राजा के बिगड़ते स्वास्थ्य से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। धर्मसेन को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी अंतिम घड़ी निकट है। उन्होंने सत्यसेन और अधर्मसेन दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में वही पुराना तेज और दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, यह राज्य अब तुम्हारे हाथों में सौंपने का समय आ गया है। सत्यसेन, तुम्हारा स्वभाव और कर्म इसे संभालने के लिए उपयुक्त हैं। अधर्मसेन, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने कर्तव्यों को समझोगे और राज्य की भलाई के लिए काम करोगे। याद रखना, शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय के लिए होना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन जाती है। सत्यसेन ने अपने पिता के सामने सिर झुकाकर उनकी बातों को स्वीकार किया, जबकि अधर्मसेन ने मन ही मन इन बातों को व्यर्थ समझते हुए एक कुटिल मुस्कान दी। कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मसेन ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा अपने प्रिय राजा के बिना खुद को अनाथ महसूस कर रही थी। लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राजा धर्मसेन का अंतिम संस्कार पूरे राज्य की उपस्थिति में किया गया और उनकी याद में कई दिन तक शोक मनाया गया। धर्मसेन की मृत्यु के बाद राज्य में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि अगला राजा कौन होगा। राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार बड़ा पुत्र ही गद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता था। सत्यसेन न केवल बड़ा था, बल्कि उसके गुण और कर्म भी उसे इस पद के लिए उपयुक्त बनाते थे। राज्य के मंत्रीगण और दरबारी भी सत्यसेन को गद्दी सौंपने के पक्ष में थे, लेकिन अधर्मसेन यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा बना दिया था। उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर गद्दी हासिल करेगा। अधर्मसेन ने अपने स्वभाव के अनुसार षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने दरबार के कुछ स्वार्थी और भ्रष्ट मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लिया। इन मंत्रियों ने अपने लालच के कारण अधर्मसेन का साथ दिया और राज्य में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सत्यसेन कमजोर है और राजा बनने के योग्य नहीं है। सत्यसेन, जो सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाता था, इन षड्यंत्रों से अनजान था। वह अपने पिता के दिखाए आदर्शों पर चलते हुए प्रजा की सेवा में लगा रहा। लेकिन अधर्मसेन ने एक और चाल चली। उसने रात के अंधेरे में सत्यसेन के राजभवन पर हमला करवाया और उसे बलपूर्वक राज्य से निष्कासित कर दिया। सत्यसेन के साथ उसके कुछ विश्वास पात्र सैनिक और सेवक ही रह गए। अधर्मसेन ने खुद को हिमगिरी का नया राजा घोषित कर दिया।
उसने गद्दी पर बैठते ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अब हिमगिरी के शासन में नई नीतियां लागू होंगी। लेकिन यह नीतियां प्रजा के हित में नहीं, बल्कि अधर्मसेन की स्वार्थ पूर्ति के लिए थीं। सत्यसेन ने अपने पिता की शिक्षाओं के कारण कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया। उसने यह मान लिया कि समय और भगवान ही इस अन्याय का निपटारा करेंगे। अधर्मसेन की कुटिल चाल सफल हो गई और हिमगिरी राज्य एक क्रूर और स्वार्थी राजा के अधीन हो गया। अधर्मसेन के शासनकाल में हिमगिरी राज्य अंधकार के गर्त में समा गया। पहले जहां चारों ओर खुशहाली और संतोष का माहौल था, वहां अब दुख और निराशा ने अपना डेरा जमा लिया। अधर्मसेन ने सत्ता में आते ही अपने क्रूर स्वभाव और स्वार्थी नीतियों से प्रजा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसने राज्य पर ऐसे कर लगाए जिनका बोझ गरीब किसान और व्यापारी नहीं सहन कर सके। अधर्मसेन को प्रजा की समस्याओं की कोई चिंता नहीं थी। कर न चुका पाने वाले लोगों की जमीनें और संपत्ति छीन ली जाती। जिन किसानों के पास कुछ नहीं बचा, वे अपने परिवार सहित दर दर भटकने को मजबूर हो गए। सड़कों और गलियों में भूखे बच्चे, लाचार महिलाएं और निराश वृद्ध दिखाई देने लगे। अधर्मसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जो कोई भी उसकी नीतियों का विरोध करे, उसे बिना किसी दया के दंड दिया जाए। राज्य में हर तरफ भय और आतंक का माहौल बन गया। लोग अधर्मसेन के नाम से ही कांपने लगे। दूसरी ओर सत्यसेन यह सब देखकर व्याकुल हो उठता। वह हर रोज प्रार्थना करता कि अधर्मसेन का हृदय परिवर्तन हो और वह अपने कर्मों का रास्ता बदल ले। सत्यसेन ने कई बार अधर्मसेन से मिलने और उसे समझाने का प्रयास किया। एक दिन सत्यसेन ने अपने भाई से मिलकर कहा, भाई, पिताजी ने हमें सिखाया था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की सेवा करना है, उनकी रक्षा करना और उनके जीवन को सुखद बनाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर तुम ऐसे अन्याय करते रहोगे तो न केवल प्रजा बल्कि खुद भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अपने कर्मों को सुधार लो, अभी भी समय है। लेकिन अधर्मसेन, जो सत्ता के नशे में चूर था, सत्यसेन की बातों को सुनते ही हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारे ये आदर्श और धर्म की बातें मेरे काम की नहीं हैं सत्यसेन। यह राज्य मेरा है और मैं इसे अपनी इच्छा से चलाऊंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे नष्ट कर दूंगा। और तुम्हें मैं तब तक सहन कर रहा हूं जब तक तुम मुझसे दूर रहते हो। अगर मुझे और परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अधर्मसेन का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने प्रजा की संपत्ति लूटकर अपने महल को सोने और चांदी से भर दिया। उसने अपनी विलासिता के लिए बड़े बड़े महल और उद्यान बनवाए, जिन पर राज्य का खजाना खाली हो गया। राज्य की फसलें खराब हो रही थीं, लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन अधर्मसेन ने इस ओर ध्यान देने की बजाय और कर बढ़ा दिए। लेकिन धीरे धीरे अधर्मसेन के बुरे कर्मों का असर उसके जीवन पर दिखने लगा। प्रजा के भीतर विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। लोग अधर्मसेन के खिलाफ एकजुट होने लगे। हर गली मोहल्ले में उसके अत्याचारों के खिलाफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक दिन अधर्मसेन शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते समय उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने उसे रोककर कहा, राजन, तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं। तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार करके उनका जीना दूभर कर दिया है। ईश्वर ने तुम्हें राजा बनाया था, लेकिन तुमने इस पद का दुरुपयोग किया। यदि तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो तुम्हारा अंत निश्चित है और वह बहुत भयानक होगा। अधर्मसेन, जो घमंड और क्रोध से भरा हुआ था, साधु की बातों पर ध्यान देने की बजाय हंसने लगा। उसने साधु का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी मुझे उपदेश देंगे? मैं राजा हूं और राजा अपने कर्मों से नहीं डरता। जाओ, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो। इसके बाद अधर्मसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। साधु शांत रहा, उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, राजन, तुमने मुझे बंदी बनाया है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें बंदी बनाएंगे। यह समय दूर नहीं है। अधर्मसेन ने इन शब्दों को हंसी में उड़ा दिया और शिकार खत्म करके महल लौट आया। लेकिन उसी रात अधर्मसेन के जीवन में एक भयानक घटना घटी। रात के अंधेरे में जब अधर्मसेन अपने सोने के महल में आराम से सो रहा था तो उसे एक सपना आया।
सपने में उसने अपने पिता धर्मसेन को देखा। धर्मसेन के चेहरे पर वही तेज था, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। धर्मसेन ने अधर्मसेन को डांटते हुए कहा, अधर्मसेन, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या और मेहनत से बनाए इस राज्य को बर्बाद कर दिया। तुमने प्रजा पर अत्याचार किया, ईश्वर के दिए अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ नष्ट कर दिया। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा अंत निकट है। यह सुनते ही अधर्मसेन चौंक कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपने ने उसकी नींद छीन ली। सुबह की पहली किरण के साथ ही अधर्मसेन को अपने सिर में तीव्र दर्द का अनुभव हुआ। वह दर्द इतना असहनीय था कि अधर्मसेन, जो कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाता था, अपने कक्ष के सेवकों को बुलाने पर मजबूर हो गया। महल के वैद्य और विद्वान तुरंत बुलाए गए। वैद्य ने अधर्मसेन की नाड़ी देखी और उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। उसने कहा, महाराज, यह साधारण सिर दर्द नहीं है। यह आपके शरीर में बढ़ते हुए असंतुलन का परिणाम है। आपको आराम और शांति की आवश्यकता है। लेकिन अधर्मसेन ने वैद्य की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने गुस्से में कहा, मुझे शांति नहीं, ताकत चाहिए। तुम जैसे वैद्य मेरे दर्द को क्या समझोगे। इसी बीच राज्य में महामारी फैलने लगी। यह महामारी धीमे धीमे पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले रही थी। गांव गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। अधर्मसेन, जो प्रजा की तकलीफों की परवाह नहीं करता था, इस महामारी को भी अनदेखा कर रहा था। उसने आदेश दिया कि बीमार लोगों को शहरों से बाहर निकाल दिया जाए ताकि उसका महल और उसकी विलासिता प्रभावित न हो। लेकिन नियति के खेल को कौन टाल सकता है। उसी महामारी ने अधर्मसेन को भी अपनी चपेट में ले लिया। वह तेज बुखार और सिर दर्द से बेहाल हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी भूख खत्म हो गई, आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और उसे ऐसा लगने लगा मानो हर तरफ अंधेरा छा रहा हो। अधर्मसेन ने अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को महल के लोगों से ज्यादा दिन छिपाया नहीं जा सका। उसकी बीमारी के कारण महल के सेवक भी उससे दूर भागने लगे। जो कभी उसकी ताकत और क्रूरता से डरते थे, वे अब उसकी सेवा करने से भी कतराने लगे। बीमारी ने न केवल अधर्मसेन के शरीर को कमजोर किया, बल्कि उसके मन को भी तोड़ दिया। वह रातों में अपने सपनों में अपने पिता धर्मसेन की आवाज सुनता। वे सपने बार बार उसे याद दिलाते कि उसके बुरे कर्म ही उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अधर्मसेन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने कक्ष में अकेलेपन का सामना किया। उसने अपने बिस्तर पर लेटे हुए बार बार बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं मैं गलत तो नहीं था? क्या सचमुच मेरे कर्मों ने मुझे यहां तक पहुंचाया? लेकिन अब समय निकल चुका था। अधर्मसेन की मृत्यु एक ठंडी रात को हुई। वह तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद महल और राज्य में अजीब सी शांति छा गई। प्रजा, जिसने उसके अत्याचारों को सहा था, अब खुलकर अपनी नाराजगी और दर्द जाहिर कर सकती थी। अधर्मसेन के जाने के बाद राज्य के बुजुर्ग और प्रजा के मुखिया एकत्र हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो न्यायप्रिय और दयालु हो। उन्होंने एक स्वर में सत्यसेन को राजा बनाने का अनुरोध किया। सत्यसेन, जो हमेशा प्रजा के दुख दर्द के लिए चिंतित रहता था, यह सुनकर भावुक हो गया। उसने प्रजा से कहा, मैं इस पद को एक कर्तव्य मानकर स्वीकार करता हूं। मेरे पिता ने जो आदर्श हमें दिए थे, मैं उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। इस राज्य को फिर से खुशहाल बनाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। राजगद्दी संभालते ही सत्यसेन ने सबसे पहले राज्य में करों को कम करने का आदेश दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव और शहर में अन्न भंडार खोले जाएं, ताकि कोई भी भूखा न सोए। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वे केवल प्रजा की रक्षा के लिए काम करें और कमजोर तथा असहाय लोगों की मदद करें। सत्यसेन ने प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए हर महीने सभा आयोजित करनी शुरू की। वह स्वयं हर गांव और कस्बे में जाकर वहां के लोगों से मिलता और उनकी परेशानियों का समाधान करता। सत्यसेन के इन कार्यों से प्रजा में एक नया उत्साह और उम्मीद जाग गई। धीरे धीरे
हिमगिरी राज्य फिर से अपनी पुरानी पहचान पाने लगा। जहां कभी भूख, गरीबी और अत्याचार का राज्य था, वहां अब खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। लोग सत्यसेन की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सत्यसेन ने अपने जीवन को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी न्यायप्रियता और दयालुता ने उसे केवल प्रजा का प्रिय नहीं बनाया, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी दिलवाया। उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल यह हुआ कि हिमगिरी राज्य न केवल संपन्न हुआ, बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी एक आदर्श बन गया। सत्यसेन के शासनकाल में हिमगिरी राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक बन चुका था। उसके न्यायपूर्ण और धर्मप्रिय शासन ने न केवल प्रजा के दिलों में जगह बनाई थी, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उसकी ख्याति फैल चुकी थी। सत्यसेन के दिन प्रजा की सेवा में और रातें भगवान की आराधना में बीतती थीं। एक दिन सत्यसेन के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी रानी सुभद्रा, जिनकी गोद वर्षों से सुनी थी, उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के साथ ही महल में आनंदमय वातावरण बन गया। रानी सुभद्रा के चेहरे पर मातृत्व की चमक थी और सत्यसेन की आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धर्मराज रखा। यह नाम उनके पिता धर्मसेन की याद में और उनके आदर्शों को सम्मान देने के लिए चुना गया था। धर्मराज के जन्म के उपलक्ष्य में राज्य भर में उत्सव मनाया गया। सत्यसेन ने आदेश दिया कि उस दिन किसी भी गरीब को भूखा न रहने दिया जाए। महल के द्वार खुले रखे गए और हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आशीर्वाद प्रदान किए गए। सत्यसेन ने कहा, यह केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे राज्य का पुत्र है। यह बालक उन्हीं आदर्शों पर चलेगा जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए हैं। कुछ वर्षों बाद जब धर्मराज 5 वर्ष का हुआ, तो एक दिन महल में एक ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि तपस्वी वेश में थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान और चेहरे पर दिव्यता का तेज था। सत्यसेन ने ऋषि का स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन के पास सम्मान पूर्वक बैठाया। ऋषि ने सत्यसेन से कहा, राजन, तुम्हारे कार्य और धर्मप्रियता ने देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। यह राज्य तुम्हारे नेतृत्व में समृद्ध और शक्तिशाली बना रहेगा। तुम्हारा पुत्र धर्मराज भी तुम्हारी तरह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बनेगा। तुम्हारे वंशज हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर चलेंगे और तुम्हारा वंश इस धरती पर सच्चाई और आदर्श का प्रतीक होगा। सत्यसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब मेरी प्रजा और मेरे पिता के आशीर्वाद का परिणाम है। यदि मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं अपने जीवन के अंत तक प्रजा की सेवा करता रहूं। ऋषि मुस्कुराए और कहा, राजन, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखना, जो राजा प्रजा की सेवा को अपना धर्म मानता है, वह न केवल अपने राज्य को स्वर्ग बनाता है, बल्कि अपने लिए स्वर्ग का द्वार भी खोलता है। सत्यसेन ने अपने शेष जीवन को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य और प्रजा की सेवा में लगाया। उसने कई धर्मशालाएं, शिक्षा केंद्र और औषधालय बनवाए। गरीबों और असहायों के लिए हर समय महल के द्वार खुले रहते थे। सत्यसेन के राज्य में न कोई भूखा सोता, न कोई अन्याय का शिकार होता। प्रजा ने सत्यसेन को केवल राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में देखा। उसकी नीतियां और निर्णय इस बात का प्रमाण थे कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी विफल नहीं होता। अधर्मसेन के बुरे कर्मों का अंत तो हो चुका था, लेकिन सत्यसेन के अच्छे कर्मों की गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रही। सत्यसेन का जीवन हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने वाले को देर से ही सही, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। सत्यसेन जैसे राजा हमारे लिए प्रेरणा है, जो यह दिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, दया और न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्यसेन और उनके वंशजों का राज्य हिमगिरी की धरती पर स्वर्ग का प्रतीक बन गया। इतिहास ने सत्यसेन को धर्मराज सत्यसेन के नाम से याद रखा और उनकी कहानी युगों तक लोगों के दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित रही। इसी तरह जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह केवल उसी पल का परिणाम नहीं देता, बल्कि
वह हमारे भविष्य के ताने बाने को भी बुनता है। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं, कुछ तुरंत फल देते हैं जबकि कुछ समय लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बीज उगता जरूर है। अब सवाल उठता है, कर्म कब हिसाब मांगता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर न तो किसी घड़ी में छिपा है और न ही किसी कैलेंडर में। कर्म का हिसाब तब आता है जब समय और परिस्थितियां एक साथ मेल खाती हैं। कई बार हमें अपने कर्मों का परिणाम तुरंत देखने को मिलता है। जैसे यदि आप आज किसी की मदद करते हैं तो आपको तुरंत मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। यह छोटे छोटे कर्मों का हिसाब उसी पल चुका दिया जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर समय के साथ सामने आता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ अन्याय किया। भले ही आपको तुरंत कोई परिणाम न दिखे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो आपको उसी अनुभव से गुजरने पर मजबूर करेंगी। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमेशा अदृश्य तरीके से काम करता है। आप यह जान भी नहीं पाते कि कब कौन सा कर्म आपके जीवन में लौट कर आ रहा है, लेकिन जब वह आता है तो वह अपने साथ सीख और अनुभव लाता है। कर्मों का परिणाम हमेशा देर से आता है, लेकिन यह समय के साथ अवश्य लौट कर आता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि किसी भी कार्य का फल तुरंत नहीं मिलता। अच्छे कर्मों का असर समय के साथ, लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में दिखता है। यदि आपने किसी के साथ दयालुता और मदद की है तो वह अच्छाई एक दिन आपके पास लौट कर आएगी। और यदि आपने नकारात्मक कार्य किए हैं तो उसका भी परिणाम आपको किसी न किसी रूप में मिलकर रहेगा। बुरे कर्मों की आदत जीवन को कठिन बना देती है और कोई रास्ता नहीं छोड़ती। जैसे जैसे हम बुरे कर्मों को अपनाते जाते हैं, यह हमारी जिंदगी को और कठिन बना देता है। बुरे कर्मों की आदत हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है और हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। कर्म का मुख्य उद्देश्य हमें सिखाना है। यह न तो हमें दंडित करता है और न ही पुरस्कृत। इसका मकसद हमें हमारे कार्यों की जिम्मेदारी समझाना है। यदि हमने अज्ञानता में कोई गलत कर्म किया है तो उसका फल हमें हमारी गलती का एहसास कराता है। अच्छे कर्म हमें यह यकीन दिलाते हैं कि दुनिया में सकारात्मकता और प्रेम हमेशा लौट कर आता है। हमारे कार्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम ईमानदारी, दया और प्रेम से कार्य करेंगे तो जीवन में शांति और सफलता अवश्य लौटेगी। लेकिन यदि हम छल, द्वेष और क्रोध का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन में वही लौट कर आएगा जो हमने दूसरों को दिया। जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो हमारी आत्मा में एक खालीपन पैदा होता है। कभी कभी हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बाद ये महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी आत्मा में एक खालीपन आ जाता है। हमारे बुरे कर्म न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि यह हमारे अपने भीतर भी एक पीड़ा और दर्द का कारण बनते हैं। यह खालीपन हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने कर्मों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। आपके कर्म आपकी नियति का निर्माण करते हैं, क्योंकि जीवन वही होता है जो आप अपने कर्मों से बनाते हैं। हमारी नियति और भविष्य हमारे कर्मों से तय होते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भविष्य को रोशन करते हैं, और जब हम गलत कर्म करते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका बड़ा कारण हमारे खुद के किए गए कर्म होते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लोगों के साथ छल कपट किया, वह सोचता था कि उसकी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उन्हीं के कारण वह जीवन में कष्ट भोगने लगा। यह कर्म का नियम है। आप चाहे इसे नजरअंदाज करें, लेकिन यह अपना हिसाब जरूर लेता है। कर्म का असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, समाज पर भी होता है। हर अच्छा कर्म पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। अच्छे कर्म न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। इसलिए एक अच्छा कर्म पूरे संसार को बेहतर बना सकता है। कभी कभी बुरे कर्मों से हमारे जीवन में आए संकट हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाते हैं।
हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म जो हमें तत्काल न दिखाई दें, समय के साथ हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं। यह संकट हमें जगाते हैं और हमें यह समझ में आता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों ने हमारे जीवन को किस दिशा में मोड़ दिया है। बुरे कर्म हमारे जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह मानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा इस नए जन्म में वही कर्म का फल भोगती है जो उसने पिछले जीवन में किए थे। अच्छे कर्मों का फल अच्छे हालात के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल कष्टों के रूप में होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की थी, दूसरों की मदद की थी और अच्छे कर्म किए थे। उसे इस जन्म में अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख शांति मिलती है। वहीं किसी ने बुरे कर्म किए थे, जैसे कि धोखाधड़ी या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो उसे इस जन्म में कठिनाइयों, गरीबी और दुखों का सामना करना पड़ता है। कर्म का चक्र ऐसा है जो कभी रुकता नहीं। अच्छे कर्म हमारे जीवन को उत्तम बनाते हैं और बुरे कर्म हमें उलझन में डालते हैं। कर्मों का एक चक्र है जो कभी रुकता नहीं है। अच्छा कर्म हमेशा सुख और शांति का कारण बनता है, जबकि बुरा कर्म निराशा और परेशानी का कारण बनता है। जो जैसा करता है वही पाता है। आपके कर्मों का असर केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र को मदद करने का वादा किया जब वह परेशानी में था। उस समय मदद करना उस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सालों बाद जब उसे खुद मदद की आवश्यकता पड़ी तो वही मित्र बिना किसी संकोच के उसकी मदद के लिए आगे आया। यह उस अच्छे कर्म का प्रतिफल था जो पहले किया गया था। कर्मों का असर न केवल खुद पर बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही कर्म एक दिन आपके सामने लौट कर आएंगे और आपको जरूरत के समय मदद करेंगे। बुरे कर्म न केवल हमें नष्ट करते हैं बल्कि हमारी अच्छाई को भी धुंधला कर देते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो न केवल हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि यह हमारी अच्छाई को भी धुंधला कर देता है। हमारे अच्छे काम और नेक दिल्ली को भी ये बुरे कर्म ढक लेते हैं और लोग हमें नकारात्मक रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह हमारे जीवन को और जटिल बना देता है। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है। भाग्य वास्तव में हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम वर्तमान जीवन में यह समझें कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, तो हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देंगे। किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया और समाज की भलाई के लिए काम किया। इस जीवन में उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसे अच्छे रिश्ते, सफलता और जीवन में सुख। वही व्यक्ति यदि इस जीवन में गलत रास्ते पर चले और दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो उसे कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह भी उसके पिछले जन्मों के कर्मों का असर होगा। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, जीवन में लौट कर आता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें। सही कर्म न केवल हमारा भविष्य संवारते हैं बल्कि जीवन को आनंद और शांति से भर देते हैं। तो आइए कुछ और कर्म के बारे में जानते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हर कर्म का आरंभ हमारे विचारों से होता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक, स्वार्थी या द्वेषपूर्ण हैं, तो उनसे उत्पन्न कर्म भी वैसा ही होगा। अपने मन में सच्चाई और दया का भाव रखें। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचें कि इससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी को अपमानित करने का विचार कर रहे हैं तो रुककर सोचें, क्या आप यह बात स्वयं के लिए सह सकते हैं। कर्म को सही दिशा में ले जाने का सबसे सरल उपाय है सेवा का भाव। जो कार्य आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं उसका परिणाम हमेशा शुभ होता है। दूसरों की मदद करें बिना बदले में कुछ उम्मीद किए। हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे किसी का भला हो। किसी गरीब को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना,
ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारे कई कर्म आवेश और क्रोध में किए जाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए ही कष्टदायक बनते हैं। जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें और शांत होने का प्रयास करें। मन में माफी और सहिष्णुता का भाव रखें। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बदला लेने की बजाय उस परिस्थिति को समझने और माफ करने की कोशिश करें। किसी भी कार्य को करने से पहले यह समझें कि उसका उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य केवल अपने लाभ तक सीमित है तो ऐसा कर्म आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कार्य शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह कर्म किसी का भला करेगा? केवल वही कार्य करें जो दूसरों के लिए सकारात्मक परिणाम लाए। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो यह सोचें कि आपके उत्पाद या सेवाएं समाज के लिए कितनी लाभदायक होंगी। जब आप अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। यह विचार कि आप ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं आपके कर्मों को गलत दिशा में जाने से रोकता है। हर सुबह अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करें। यह माने कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे ईश्वर का अंश माने और बिना अहंकार के सेवा करें। कई बार हम अपने कर्म इस डर से नहीं करते कि उनका परिणाम हमारे अनुकूल होगा या नहीं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कार्य पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर। ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ दें और फल को समय पर छोड़ दें। यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो अपना पूरा प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ें। सही कर्म न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि हमें आत्मसंतोष और आंतरिक शांति भी देते हैं। यह जानकर कि कर्म का हिसाब हमेशा चुकता होता है, हमें हर कदम सावधानी और ईमानदारी से उठाना चाहिए। कर्मों की सच्चाई यह है कि वे कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ फिर से सामने आते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, उनका कोई ना कोई रूप में लौटना निश्चित है। इसलिए हमें हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी और विचारशीलता से करना चाहिए, क्योंकि वे कभी नष्ट नहीं होते बल्कि समय आने पर उभर कर सामने आते हैं। जीवन में कई बार हम अनजाने में या भावनाओं के आवेश में आकर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन कर्म का चक्र अपने नियमों से चलता है। जो हमने किया है उसका फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। हालांकि भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि हमारे गलत कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है यदि हम सचेत होकर सही मार्ग अपनाएं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कदम हैं जो हमारे बीते हुए कर्मों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। गलत कर्मों को सुधारने का पहला कदम है पश्चाताप। जब हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो यह हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव लाता है। अपनी गलती को दिल से स्वीकारें और इसे ईश्वर के सामने प्रकट करें। वादा करें कि भविष्य में इस गलती को नहीं दोहराएंगे। यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो खुद को जिम्मेदार मानें और उसे सुधारने का प्रयास करें। कई बार हमारे गलत कर्म दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे में उनकी क्षमा मांगना जरूरी है। साथ ही यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसे भी माफ करना सीखें। अपने मन से अहंकार और द्वेष को निकालें। संबंधित व्यक्ति से मिलकर या प्रार्थना के माध्यम से क्षमा मांगें। यदि आपने किसी का अपमान किया है तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर माफी मांगें। कर्म के दुष्प्रभाव को कम करने का सबसे सरल उपाय है निस्वार्थ सेवा। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करें। यदि आप किसी को ठेस पहुंचा चुके हैं तो दूसरों की मदद कर अपनी गलती का प्रायश्चित करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो उसके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। नियमित रूप से प्रार्थना करें, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करें। अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें। प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। गलत कर्मों के प्रभाव को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है आत्म परिवर्तन।
यदि आप अपने जीवन में सच्चाई, दया और निस्वार्थता को अपनाते हैं तो आपके पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। हर दिन एक ऐसा कार्य करें जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाएं। यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो शांत रहने का अभ्यास करें और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आएं। कई बार हमारे गलत कर्मों का फल तुरंत नहीं आता, लेकिन समय के साथ हमें उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखना जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों को जीवन का एक सबक माने। यह विश्वास रखें कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपको अपने कर्मों के कारण असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो इसे एक नई शुरुआत के रूप में लें और मेहनत जारी रखें। अच्छी संगति और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। संतों और विद्वानों के प्रवचन सुनें। प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें। उदाहरण गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। गलत कर्मों को मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव को कम करना और उनसे सीख लेना जरूर संभव है। जब हम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर हमारा साथ देते हैं। कर्म का हिसाब न केवल जीवन में बल्कि आत्मा में भी होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। वहीं बुरे कर्मों से हमारी आत्मा भारी और अशांत होती है। कर्मों का असर हमारे आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति पर भी होता है। कर्मों का चक्र जीवन में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। अच्छे कर्म हमें शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें अशांति और दुख की ओर। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था, जबकि दूसरा शॉर्टकट और धोखाधड़ी से पैसे कमाता था। समय के साथ पहले भाई को उसकी मेहनत का फल मिला और वह समृद्ध हुआ। वहीं दूसरा भाई कई मुसीबतों में फंस गया और अंततः कंगाल हो गया। यह दर्शाता है कि कर्म का चक्र अंततः सभी को अपने परिणाम दिखाता है। बुरे कर्मों का नतीजा एक दिन हमें आकर पकड़ ही लेता है, चाहे हम उसे न देखें। कभी कभी बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है कि यह हमें एक दिन जरूर मिलेगा। चाहे हम इनसे बचने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन यह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। एक न एक दिन हमें अपने किए गए बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है और यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कभी भी यह न सोचें कि दुनिया आपके खिलाफ है या आप अकेले हैं। आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ होते हैं। ये आपके लिए एक ऐसा बल बनते हैं जो हर कठिनाई में आपका साथ देता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपकी आस्था और विश्वास कर्मों के माध्यम से प्रकट होते हैं और यही कर्म आपको सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत समय से अपने व्यवसाय में सफलता नहीं पा रहा था। उसने अपने जीवन में सच्चे और अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता, दूसरों की मदद करता और दान भी करता। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल उसे सफलता के रूप में मिला। उसकी आस्था और कर्म उसे सच्चे मार्ग पर ले गए। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह दुख कभी न कभी हमें ही वापस मिलता है। कभी न कभी जो दुख हम किसी और को देते हैं वह हमें ही लौट कर आता है। यह जीवन का सत्य है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वही दर्द और पीड़ा हमें भी भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को दर्द देने से केवल और अधिक दुख ही आता है, न कि सुकून। सच्चे कर्म वही होते हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाएं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। हमारे कर्म तब सबसे सच्चे होते हैं जब हम किसी के भले के लिए काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जब हमारा उद्देश्य सिर्फ दूसरों की मदद करना होता है, तब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और उनका प्रभाव दूर तक जाता है। कर्म का असर समय के साथ आता है और यह हमेशा उसी रूप में लौट कर आता है जैसे आप इसे छोड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार एक गरीब महिला को अपनी मदद दी थी। उसने उसे कुछ पैसे दिए
ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। समय बीतने पर वही महिला एक अच्छी जगह पर काम करने लगी और उसने अपनी मेहनत से सफलता पाई। एक दिन जब वह व्यक्ति परेशानी में था तो उसी महिला ने उसकी मदद की, जो अब एक संपन्न व्यक्ति बन चुकी थी। यह उस पहले किए गए अच्छे कर्म का प्रतिफल था। कर्म का चक्र ऐसा होता है जो बुरे कर्मों को फिर से हमें लौटाता है। बुरे कर्मों का असर न केवल उन लोगों पर पड़ता है जिनसे हमने गलती की है, बल्कि यह हमारे ही जीवन में वापस आता है। यह एक चक्र है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है और फिर हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कोई भी बुरा कर्म स्थायी रूप से हमें राहत नहीं देता। अंततः यही बुरे कर्म हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कर्मों की अच्छाई ही जीवन को सजाती है, क्योंकि बुरे कर्मों से जीवन में अंधेरा ही फैलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को उज्जवल और सुखमय बनाते हैं। बुरे कर्मों से जीवन में न केवल अंधकार फैलता है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर अच्छे कर्म से जीवन को संवरने दें। कर्म कभी नहीं मरते, वे अनंत रूप से लौट कर आते हैं, चाहे आप उन्हें देख पाएं या न देख पाएं। किसी समय एक राजा ने एक ब्राह्मण को अपमानित किया था। कुछ वर्षों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ और शक्ति खो बैठा तो उसे उसी ब्राह्मण के हाथों दयालुता और मदद मिली। ब्राह्मण ने राजा की मदद की और उसकी जिंदगी को फिर से आसान बना दिया। यह कर्मों का परिणाम था जो वर्षों बाद राजा के सामने आया। बुरे कर्मों से न केवल दुनिया में बल्कि हमारी आत्मा में भी अंधेरा फैलता है। हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म हमारी आत्मा पर गहरा असर डालते हैं। जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा अशांत होती है और हमारे अंदर की शांति खो जाती है। यह अंधकार हमसे एक कदम आगे बढ़ता है और हमें और अधिक गलत कार्यों की ओर खींचता है। बुरे कर्मों का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम उसे रोक नहीं पाते। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कर्मों की ताकत से बचने का कोई तरीका नहीं है। कर्मों का फल बिल्कुल सटीक होता है। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हमें भी मिलता है। कर्मों के चक्र को समझना और उनके अनुसार जीवन जीना हमारे लिए सफलता और शांति का मार्ग होता है। जो बुरा करते हैं वे अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे बुरे कर्म कभी दूसरों के खिलाफ नहीं होते, वे अंततः हमारी खुद की आत्मा और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो सबसे पहले इसका असर हमारे अपने मन पर पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा उस गलती का पछतावा रहता है। बुरे कर्म हमेशा हमें मानसिक उलझन में डालते हैं। बुरे कर्म धीरे धीरे व्यक्ति की छवि को धूमिल कर देते हैं। बुरे कर्म तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे चरित्र और प्रतिष्ठा को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे धूल शीशे की चमक छिपा देती है, वैसे ही बुरे कर्म हमारी अच्छाई को ढक लेते हैं। हम जितना इन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही गहराई से हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। बुरे कर्मों का बोझ आत्मा को कमजोर और मन को अशांत कर देता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा पर एक अदृश्य बोझ आ जाता है। यह बोझ धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। रातों की नींद उड़ जाती है, मन में बेचैनी घर कर लेती है। इसका असर हमारे रिश्तों, काम और खुशियों पर पड़ता है। आप जो भी करते हैं उसका असर अगले कई पीढ़ियों तक पड़ता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा शिक्षा देने का कार्य किया। उसने अपने बच्चों और नाती पोतों को अच्छे संस्कार दिए। कई सालों बाद वही बच्चे समाज में अच्छे इंसान बने और अपनी पहचान बनाई। उनके अच्छे कर्मों का असर उनके परिवार और समाज पर पड़ा। यह दिखाता है कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। कर्मों का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अच्छे काम करते हैं। सच्चे कर्म तब होते हैं जब हम किसी स्वार्थ के बिना केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। इन कर्मों का फल कभी न कभी जरूर लौट कर आता है, लेकिन हमें उसे सिर्फ अपने कर्तव्य के रूप में निभाना होता है। बुरे कर्मों की जड़ें गहरी होती हैं और उनका फल हमेशा कड़वा होता है। बुरे कर्मों का असर हमेशा गहरा और दूरगामी होता है।
ये कर्म बीज की तरह होते हैं जो समय के साथ बड़े होकर कांटेदार वृक्ष बन जाते हैं। इनसे मिलने वाला फल न केवल हमें दुखी करता है बल्कि हमें अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। बुरे कर्मों का पहला शिकार हमारी आत्मा होती है। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले बुरे कर्म हमारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। यह हमारी नैतिकता, इंसानियत और दिल की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। जब आत्मा ही कमजोर हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष कहां रह पाता है। कर्म न केवल आपके जीवन के उद्देश्य को आकार देते हैं बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति को भी बढ़ाते हैं। एक साधु ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई। उसने अपनी कठिनाइयों को खुद सहा लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। उसे जीवन में शांति मिली और वह अंततः आत्मा की शांति को प्राप्त करने में सफल हुआ। उसका जीवन उसके अच्छे कर्मों का फल था और यह उसकी आत्मा की शांति का कारण बना। बुरे कर्म अंधेरे की तरह होते हैं जो खुद को रोशनी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। बुरे कर्म अंधकार में किए जाते हैं क्योंकि इन्हें सत्य और नैतिकता का सामना करने से डर लगता है, लेकिन समय के साथ यह अंधकार उजाले में आ ही जाता है। सच का सामना करने से पहले यह हमें कमजोर और अकेला कर देता है। आपका हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो समय के साथ एक वृक्ष का रूप लेता है। एक किसान ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों पेड़ लगाए। हर पेड़ उसकी मेहनत का फल था और समय के साथ वह पेड़ उसके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए। जब किसान वृद्ध हुआ तो वही पेड़ उसे छांव और आराम देने लगे। यह साबित करता है कि अच्छे कर्मों का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है और हमें उसका फल मिलता है। बुरे कर्म हमेशा छिपते नहीं हैं, वे समय आने पर जरूर सामने आते हैं। बुरे कर्म शायद हमें तत्काल न दिखें, लेकिन वे किसी न किसी रूप में जीवन में वापस आते हैं। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं या किसी गलत कार्य को अंजाम देते हैं तो वह हमारे जीवन में कहीं न कहीं असर डालता है। समय के साथ बुरे कर्म खुद को प्रकट करते हैं और हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भगवान की न्यायिक प्रणाली के अनुसार वह हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अच्छे कर्मों का फल सकारात्मक रूप में और बुरे कर्मों का फल नकारात्मक रूप में मिलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से जीवन में चुनौतियों और सुखों से मिलवाते हैं। किसी व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों की मदद की, गरीबों को भोजन दिया और समाज के लिए कार्य किए। भगवान ने उसे सम्मान, सुख और समृद्धि दी। वहीं जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करता है, उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी को गिराने का प्रयास करने वाले स्वयं गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब हम दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम अपनी जमीन खोद रहे होते हैं। यह जीवन का नियम है कि दूसरों के लिए बुरा चाहने वाले खुद बुरे परिणाम भुगतते हैं। बुरे कर्मों के परिणाम कभी देर से आते हैं, लेकिन वे आते जरूर हैं। कई बार हमें लगता है कि बुरे कर्मों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये कर्म समय के साथ अपनी जगह और समय ढूंढकर वापस आते हैं। उनका असर हमें तब महसूस होता है जब हम उनकी उम्मीद भी नहीं करते। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका खुद का हक भी उससे छीन लिया जाता है। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर या उनका अधिकार छीनकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह यह भूल जाता है कि यह सब वापस उसे ही लौट कर आएगा। ईश्वर और प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। बुरे कर्म इंसान को धन, संबंध और शांति सब कुछ खोने पर मजबूर कर देते हैं। बुरे कर्म कभी भी केवल एक पहलू को प्रभावित नहीं करते, यह धीरे धीरे हमारे धन, रिश्तों और मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को खा जाता है। बुरे कर्म जीवन के हर कोने में अंधेरा भर देते हैं। एक बुरा कर्म हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। यह हमारे रिश्तों, काम और खुद से जुड़े हर पहलू को निगल लेता है। जीवन में सही दिशा की तलाश करना मुश्किल हो जाता है। कर्मों का फल केवल शारीरिक सुख संसार तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की अंतिम मुक्ति या मोक्ष से भी जुड़ा होता है। अच्छे कर्मों का फल आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन और शांति की ओर ले जाता है। बुरे कर्मों का फल
पुनः जन्म और संसार के बंधन में फंसा देता है। किसी ने जीवन में लगातार अच्छे कर्म किए, जैसे कि सत्संग, ध्यान और भगवत सेवा। इस जीवन के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो अपने कर्मों में अनैतिक और नकारात्मक होता है, वह जन्मों के चक्र में फंसा रहता है और उसे बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अच्छे कर्मों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। जब आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके कर्मों को उच्च स्तर पर ले जाता है। हर व्यक्ति की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, उनकी मदद करें, चाहे वह भावनात्मक हो या भौतिक। यदि कोई व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, तो उसे ध्यान से सुने और यदि संभव हो तो उसकी मदद करें। हमारा हर कर्म केवल मानवों के प्रति नहीं होना चाहिए। प्रकृति, जानवर और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, हर दिन पक्षियों को पानी देना, पौधों को पानी देना और कचरा सही स्थान पर डालना। यह सब अच्छे कर्मों का हिस्सा है। अपने कर्मों की सही दिशा में जांच करने के लिए आत्मचिंतन बेहद जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं। हर रात यह सोचें कि आपने दिन भर में क्या अच्छे कार्य किए। यह तय करें कि कल आप कौन से नए अच्छे कर्म करेंगे। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो इसे सुधारने का प्रयास करें। अच्छे कर्मों की शुरुआत बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे बदलावों से होती है। हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जो समय के साथ बड़े बदलावों में बदल सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे और शालीन तरीके से व्यवहार करें। किसी जरूरतमंद की मदद के लिए समय निकालें, चाहे वह एक छोटी सी मदद हो। अच्छे कर्मों का आधार धर्म और विश्वास पर होता है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपनी जीवन धारा को धार्मिक मार्गदर्शन के अनुसार चलाते हैं, तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। रोजाना कुछ समय ईश्वर की प्रार्थना और ध्यान में बिताएं। अपने कार्यों को धर्म के अनुसार ढालने का प्रयास करें। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए आदर्श है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने से हम न केवल अपने कर्मों को सच्चे और अच्छे बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। आखिरकार जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपनी राह पर चलते हुए हर कदम पर अच्छे कर्मों को निभाना न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें तथा इस वीडियो को अपने साथियों और परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आपके साथ की आवश्यकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्णा।